एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमने पहले डेसिमल को होल नंबर के साथ डिवाइड करना सीखा था। उसमें डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक होल नंबर था। नॉर्मली डिवाइड करते थे, लेकिन जब ऊपर से वैल्यू नीचे उतारते हैं तो हम जहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू नीचे आनी थी हम पॉइंट को ऊपर प्लेस करके वैल्यू नीचे ले आते थे, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। आज भी हमने डिवाइड ही करना है, लेकिन डिवीजन का थोड़ा सा रूल कहाँ पे चेंज हो रहा है कि मेरे पास दोनों नंबर यानी डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल में अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेसिमल को ख़त्म करना पड़ेगा। डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा आपको बता रही हूँ। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगाना है पॉइंट की जगह पे, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने जीरोस प्लेस कर देने हैं। ठीक है, पॉइंट इस तरह से ख़त्म हो जाता है हमारा। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, 25.5 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को ख़त्म करें, इसकी जगह 1 लगा दें। पॉइंट के बाद एक वैल्यू यानी 5 था तो मैंने एक 0 लगा दिया। डिवाइड का साइन एज इट इज़, अगेन पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवाइड का साइन आ जाए तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो नेक्स्ट वैल्यू होती है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं कि हम नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर को नीचे लिखते हैं। रेसिप्रोकल कहते हैं अगर मैंने 1/2 का रेसिप्रोकल लेना है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 10 को मैं ऊपर ले गई, 5 को मैं नीचे ले आई। इसको छोटा सा लाइन के साथ लाइन लगा दें पॉइंट के ऊपर, यानी पता चल जाए आपने पॉइंट को ख़त्म किया है। 10 से कट जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, अगर आपसे कटिंग नहीं हो रही तो आप इसको डिवाइड करेंगे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अगर आपको कटिंग नहीं आती, अगर आपको लगता है कि मेरी कटिंग में गलती के चांसेस ज़्यादा हैं या मुझसे कटिंग नहीं हो पाएगी, तो डायरेक्ट कटिंग की तरफ मत आएँ। आपने डिवीजन वाला मेथड सीखा है, ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर को अंदर रखें, नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर उसको बाहर रखें, और जिस तरह हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं नॉर्मल डिवीजन करें तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ के साथ था इसलिए मैंने लिख दिया। क्या करेंगे, 103.4 पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी वैल्यूज़ की जगह 0, 4.7 पॉइंट की जगह पे 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह पे 0। मेरे पास अब जो सवाल है वो होल नंबर्स में आ गया। मैंने क्योंकि डेसिमल को ख़त्म कर दिया, अब मैंने क्या करना है, डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और नेक्स्ट वैल्यू यानी जो दूसरी वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, जिसमें हम नीचे वाली वैल्यू को ये देखेंगे, नीचे वाली वैल्यू है इसे ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू है इसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। 10 अगेन 10 से कट जाएगा, 10 34.47। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपसे कटिंग नहीं होती तो आप डिवाइड कर लें। पहले सवाल में मैंने कटिंग की है, इस सवाल में मैं डिवाइड करने लगी हूँ। डिवाइड करने की दो रीज़न्स हैं, एक तो आपको मेथड समझ आ जाएगा डिवीजन का, दूसरी बात ये कि आपको जो बड़े नंबर्स होते हैं जैसे 47 एक प्राइम नंबर है, इसकी किसी छोटे नंबर पे कटिंग हो भी नहीं सकती है। अब आप बड़े नंबर्स के को अलग अलग चेक करें, उससे बेहतर है कि जब इस तरह के बड़े नंबर्स आ जाएँ तो आप उसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने का मेथड क्या होगा, इस वाली वैल्यू को यानी जो ऊपर वैल्यू दी हुई होती है उसको अंदर रखते हैं और जो वैल्यू नीचे होती है उसको बाहर रखते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से इसको डिवाइड करना है। कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है हमसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब हमारे पास पहले तो डेसिमल्स दिए हुए थे, अब वो कहते हैं फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। याद रखिएगा लेवल कोई भी हो, चाहे आप 5 क्लास में हैं चाहे आप 10th क्लास में हैं, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपल डिवीजन करनी है। इसकी डिवाइड का मेथड क्या होगा, अगेन ऊपर वाली वैल्यू को आप अंदर रखेंगे 1 और नीचे वाली वैल्यू 25 बाहर। क्योंकि 25 बड़ा है और 1 छोटा है तो हम पहले ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके आपको दोबारा से करके दिखाऊं तो ये क्या होगा, ये देखें 25 बड़ी वैल्यू है, 1 छोटी वैल्यू है। आपने पहले पॉइंट लगा के ऊपर एक 0 ले लेना है। पॉइंट बेसिकली होता है एक 0 के लिए, अगर आपको 0 की रिक्वायरमेंट है तो ऊपर पॉइंट लगा दें। आपने पॉइंट अभी भी ये छोटा है, अब मुझे एक साथ दो वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम मैथ में पढ़ते हैं कि जब हम डिवाइड करते हुए एक साथ दो वैल्यूज़ ऊपर से नीचे उतारें या एक साथ दो ज़ीरोज़ लगाएं तो पहले हमें एक 0 ऊपर आंसर में लगाना पड़ता है, फिर हमें नीचे एक 0 मिलता है। अब आपने देखना 25 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 25 के टेबल में 100 आएगा 4 पे, यहाँ 4 लिख दें, 25 4 ज़ार 100,
पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दें, अगर आप 0 नहीं लगाते 0.04 लिखते हैं तब भी करेक्शन वो करेक्ट होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो गलत कंसीडर होगा, आपने 0 नहीं लगाया तो मार्क्स की डिडक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में 3/20, अगेन 3 अंदर रहेगा 20 बाहर आएगा। अब क्योंकि 3 20 से छोटा है तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। अब 20 1 20, क्योंकि 30 बड़ा हो गया था ना, तो 20 1 20, 20 2 40, यानी वो 30 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 1 से किया। 20 1 20 माइनस किया 10, अगेन 10 20 से छोटा था तो मैंने 0 ले लिया। एक दफ़ा आप हर स्टेप में एक 0 तो बगैर किसी पॉइंट लगाए ऊपर 0 लगाए ले सकते हैं, क्योंकि आप एक बार पॉइंट लगा चुके हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ 2 ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी तो पहले आप ऊपर 0 लगाएंगे फिर नीचे 0 लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब 25 100 और फिर इसका आंसर आ जाएगा 0.15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास पहले सवाल मिक्स फ्रैक्शन में है। अगर आपके पास कोई सवाल मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा तो पहले उसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू को उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 15 जो आंसर आएगा उसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है, यानी 2 प्लस करेंगे तो 15 में 2 प्लस करने से आंसर आ जाएगा 17। 17 ऊपर, न्यूमरेटर जो 5 नीचे था वो एज इट इज़ नीचे रहेगा, न्यूमरेटर कभी भी चेंज नहीं होता। 17 अंदर 5 बाहर। अगेन अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही, चाहे वो मिक्स है चाहे इम्प्रॉपर है चाहे प्रॉपर है, जो भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही। इसे कन्वर्ट किस में करना था, डेसिमल में। हम क्या करेंगे, 5 3 15 माइनस किया 2, पॉइंट ऊपर लगाएंगे क्योंकि 2 अब 5 से छोटा था, एक 0 ले लेंगे। 5 4 20, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.4।